डियर स्टूडेंट, आज हम सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस निकालेंगे और इसमें सीरीज कनेक्शन में करंट समान रहती है, वोल्टेज अनइक्वल हो जाता है। प्रत्येक ब्रांच में वोल्टेज का मान अनइक्वल होता है। ठीक जैसे मैंने यहाँ से करंट फ्लो होती है R1 में, R2, R3 में, पूरे सोर्स में जो करंट होगी सेम रहेगी। वोल्टेज जो होता है प्रत्येक ब्रांच में अलग अलग हो जाता है। जैसे R1 का V1 वोल्टेज, R2 का V2, R3 का V3 वोल्टेज होता है। इसी प्रकार हम ये बैटरी लगा देते हैं, ये करंट फ्लो होगी, सर्किट डायग्राम। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू IR। फिर यहाँ का जो है रेजिस्टेंस हम निकालेंगे वोल्टेज V इक्वल टू IR आएगा R1 का। फिर R2 का निकालेंगे V2 इक्वल टू I इंटू R। फिर यहाँ पर R3 का निकालेंगे V3 इक्वल टू I इंटू R3। इसी प्रकार हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3। फिर उसके बाद में V1 का मान कहाँ से लाएंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से ले लेंगे V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर IR रख लीजिए, V1 का मान V1 इक्वल टू IR, तो यहाँ पर IR हो गया। V2 का मान यहाँ से ले लेते हैं, V2 इक्वल टू I इंटू R2। फिर यहाँ पर V3 का मान लेंगे I इंटू R3। ये रख के सॉल्व करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे, फिर I कट जाता है, फिर रेजिस्टेंस का मान निकल आता है R इक्वल टू R1 R2 R3। इसको हम टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थैंक यू क्लास। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, करंट निकालेंगे। ये है सर्किट, इसमें R1 का मान 20 है, R2 का मान 30 है और R3 का मान 60 है और वोल्टेज 220 वोल्ट। तो इसमें हम पहले टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे। तो सीरीज कनेक्शन में जो है, इसमें कनेक्शन में तो करंट समान जाएगी तो रेजिस्टेंस जुड़ जाएगी। जैसे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R3। तो इसमें हमने क्या किया, R इक्विवेलेंट में हमने R1 की जगह पर 20, R2 की जगह पर 30 और R3 की जगह पर 60। इसका जो टोटल करेंगे ये निकल के आएगा 20 50 हो गया और 60 110। टोटल R का मान जो है, टोटल R का मान चाहे इक्विवेलेंट बोलो चाहे टोटल बोलो, रेजिस्टेंस का मान वही रहता है। यहाँ पर 110 आएगा, 110 वोल्ट। या इसको हम लिख सकते हैं टोटल R इक्वल टू 110। ठीक, अब हम करंट निकाल लेते हैं। टोटल वोल्टेज है और टोटल वो करंट निकालना, तो ओम्स लॉ के अनुसार I इक्वल टू V/R। V का मान कितना है, 220 और 220 हो गया। और इसमें R का मान कितना है, 110। तो इसको ऐसे काट लेते हैं तो कितना मान आ जाएगा, 2। तो मतलब सर्किट में करंट 2 एम्पियर फ्लो होगी। फिर उसके बाद अगर आप प्रत्येक ब्रांच में अगर वोल्टेज निकालना चाहें तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, V1 V2 और V3। और इसमें बिजली को, इसमें जो टोटल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब इसके बाद मैं ये मिटा देता हूँ। तो प्रत्येक ब्रांच का अलग अलग वोल्टेज का मान निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे V1 इक्वल टू I इंटू R। I कितना, I इंटू R1। तो V1 इक्वल टू R1 का मान कितना, R1 को V1 इक्वल टू I का मान जो है R1 का मान 20। तो कितना आएगा,
20 गुना 40 वोल्ट। और V2 का निकालना चाहें तो V2 इक्वल टू 2 गुने 2 एम्पियर करंट है, 30 मान है R2 का। फिर यहाँ पर 20 गुना 60 वोल्ट आ गया। फिर उसके बाद हम निकालते हैं R3 का मान, वो R3 V3 का मान, V3 का मान निकालेंगे। V3 का मान जब निकालेंगे V इक्वल टू I इंटू R, I का मान होगा 2 और इसका मान 60 गुना 120, 60 गुना 120 तो 120 आ गया, 120 वोल्ट। अब अगर हम टोटल वोल्टेज निकालते हैं तो 40, 60, 100 और 120, तो टोटल वोल्टेज जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 220 वोल्ट। ये इस टाइप से आप निकाल सकते हैं प्रत्येक बार ब्रांच का वोल्टेज। इसमें टोटल वोल्टेज